देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित पढ़ने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है आपका। अध्याय फर्स्ट, संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.3 लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो होते हैं, भिन्नों के दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है शांत, दूसरा अशांत लेकिन आवर्ती, और तीसरा अशांत अनावर्ती। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। यह है आपका 36 बटे के रूप में 100 है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, देखते हैं यह शांत है कि अशांत। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से हम भाग देंगे। तो चलिए आप लोग भाग भी देना सीख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 36 बटे 100। तो हम 36 को क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो एक बार में भाग, तो जैसे देखिए 36 कम है, भाग जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और फिर उसके बदले में यहाँ पे हमको एक जीरो मिल जाएगा। अब हमारा यह हो गया 360। हम 100 से अब भाग दे सकते हैं आसानी से। जब आप 100 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 तिया 300, 300 हो गया। अब क्या करेंगे, जीरो में से जीरो को घटाएंगे, जीरो। 6 में से जीरो को घटा देंगे तो 6 ही आ जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे, पूरी तरह से कट जाएगा। अब यह आपका 60 हो गया। अब फिर 100 से नहीं जाएगा तो हम एक जीरो आसानी से यहाँ बढ़ा सकते हैं, चूंकि हमने दशमलव पहले ही उतार रखा है। तो अब 100 का पहाड़ा पढ़िए, 600 के बराबर हो जाए या तो नियरेस्ट रहे। तो 100 का 6 बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 600। तो इस तरीके से यह पूरी तरह से आपका जो शेषफल है पूरी तरह से कट गया। जब कट गया और आपका जो भागफल है 0.36 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 36 बटे 100 का जो दशमलव के रूप में है, दशमलव के रूप में हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 0.36। क्योंकि पूरी तरह से कट गया था इसलिए यह क्या है, शांत भिन्न है। इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, दशमलव के रूप में हमने ऐसे लिख दिया, दशमलव प्रसार इसका शांत, शांत दशमलव प्रसार। इस तरीके से इसका यह आंसर हो जाएगा। दशमलव के रूप में हमने 36 में 100 को भाग दिया तो 0.36 आ गया। चूंकि पूरी तरह से हमारा कट गया था, शेषफल शून्य आ गया था, इसीलिए यह क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है इसमें 1/11। तो 1/11 को भी हम दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक को हम क्या करेंगे, भाग देंगे 11 से। तो देखिए जब 11 से हमने भाग दिया, एक हमारा कम है, तो हमको यहाँ पे दशमलव लगा के एक जीरो लेना पड़ेगा, 10 हो गया। लेकिन अभी 10 भी हमारा जो है 11 से कम ही है, तो हमको एक जीरो और लेना होगा। तो एक जीरो और लेने के लिए हमको यहाँ पे एक जीरो देना पड़ जाएगा, चूंकि यहाँ पर भाज्य में दो जीरो या दो संख्याएं एक साथ उतारने पर हमको यहाँ पे एक जीरो उतारना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा हो गया 100। अब हम 11 से जब भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो पढ़िए, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 9 99, 99 तक गया। फिर आपका एक आ गया। अब देखिए एक पहले शुरू में भी एक था, अब फिर एक आ गया। तो फिर एक आ गया तो हम एक जीरो तो बड़े आसानी से उतार सकते हैं। लेकिन जब फिर हम एक जीरो और एक साथ उतारेंगे, क्योंकि अभी 10 11 से कम है, एक जीरो हमको और उतारना पड़ेगा। तो दो जीरो एक साथ उतार रहे हैं तो उसके यहाँ पेनाल्टी के रूप में एक जीरो हमको और देना पड़ेगा। अब फिर हम पढ़ेंगे 11 9 99। फिर हमारा देख रहे हैं शेषफल क्या है, फिर 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो तो आसानी से उतार लेंगे, लेकिन फिर भी 10 कम है, तो एक जीरो और उतारने के लिए हमको यहाँ पे एक जीरो देना पड़ जाएगा। फिर हम 11 9 99 ऐसे पढ़ेंगे तो देख रहे हैं हमारा शेषफल एक आ जा रहा है बार बार, और हमारा जो भागफल आ रहा है 0909 रिपीट कर रहा है। तो 0909 जब रिपीट कर रहा है
हम भाग देंगे, अब इसको हम भाग देंगे तो हमारा 0 9 0 9 बार बार रिपीट ही कर रहा है दशमलव, तो दशमलव प्रसार होगा 0 9 0 9 0 9। इस तरीके से यह डॉट डॉट हमको यह बताता है कि यह बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार जब रिपीट कर रहा है तो इसको और शॉर्ट में करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.09, ऊपर अगर हम बार का साइन लगा देते हैं, बार अगर लगा देते हैं इसका मतलब 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के भिन्न को क्या कहते हैं, यह क्या है, अशांत है। अशांत, अशांत है लेकिन क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत लेकिन आवर्ती। देखिए इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कह सकते हैं या रिक्यूरिंग, और इसको जो यह था टर्मिनेटिंग, यानी पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, और यह शांत नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत बट रिक्यूरिंग, रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो अशांत लेकिन आवर्ती, इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। और यह जो था आपका शांत था तो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, 4 सही 1/8, यह जो है सही बटे के रूप में है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे। आपका है 4 सही 1/8 है, तो इसको हम सही से बटे के रूप में लिख लेंगे। 4 8 32 और 1 33/8, अंश और हर के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब हम 33 को 8 से भाग देंगे, 33 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, एक बच गया आपका। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि एक हमारा कम है। तो फिर अब क्या ले जाएंगे, 8 कन्नम 8, 2 आ गया। फिर हम एक 0 तो बड़े आसानी से उतार सकते हैं और एक 0 से हमारा काम भी चल जा रहा है। फिर कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 20 के नियरेस्ट हो या 20 के बराबर हो जाए, तो 8 दूनी 16, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। फिर हम एक 0 बड़े आसानी से उतार सकते हैं। एक 0 उतारने के लिए अगर हमने एक बार दशमलव लगा दिया है तो एक 0 हम हर बार आसानी से उतार लेंगे, लेकिन जब हमको 2 0 की जरूरत पड़ेगी तो हमको यहाँ पे पेनाल्टी के तौर पे एक 0 बढ़ाना होगा। फिर अब कितनी बार पढ़ेंगे, 8 पंजे 40, तो यह देख रहे हैं पूरी तरह से क्या हुआ, कट गया। कट गया तो इसका मतलब क्या है, यह टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो यह पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यह क्या है, टर्मिनेटिंग है। और इसका दशमलव प्रसार इस तरह से होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 4 दशमलव, जो भागफल आया है वही हम लिखेंगे, 4.125। यह 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार है। और दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, यानी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक, अब अभी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है 3/13, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है 3/13। सबसे पहले हमको इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए 3 को 13 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम 3 को भाग देते हैं 13 से, तो 3 हमारा कम है तो ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब यह आपका 30 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए जो 30 के करीब हो जाए या इसके बराबर हो जाए। तो 13 13 दूना 26, 13 तिया 39 अधिक हो जाएगा, तो हम 2 बार ही पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, 4 उतार लिए हम। 30 में से जब 26 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए 4 कम हो गया, तो हम एक 0 बड़े आसानी से उतार सकते हैं। फिर क्या हुआ, 13 तिया 39,
एक आ गया शेषफल। अब जब एक आया हमारा, एक 13 से कम हो गया, जब 13 से कम हो गया तो हम एक जीरो तो आसानी से उतार लेंगे, लेकिन एक जीरो अब भी कम है, 10 भी कम है, तो एक जीरो और उतारना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक पहले यहाँ जीरो दे के तब यहाँ उतारना पड़ेगा। अब फिर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 13 का कि 100 से अधिक ना जाए, तो पढ़िए 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 9 आ गया, 9 आ गया। अब फिर एक जीरो हम उतार लेंगे चूंकि 9 कम हो गया। अब फिर से 13 पचे 65, 13 छह के 78, 78, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने 90 में से 78 को घटाया तो 12 आ गया, 12 कम हो गया, फिर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। फिर अब पहाड़ा पढ़ेंगे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117। अब देखिए 117 आ गया, 120 में से 117 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 आया ना, 3 जैसे ही आया, 3 हमारा शुरू में भी था, अब 3 फिर से आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसको 30 करेंगे, तो 30 करेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे। तो जो देखो जो 3 आया था हमारा, शुरू में 3 था, वही 3 फिर आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम आगे भाग देते हैं तो भागफल के रूप में हमको यही मिलने वाला है, 0.230769। यही बार बार रिपीट करेगा, ये पूरा का पूरा रिपीट करेगा, ऐसे आएगा जब भाग देंगे आप। अब इतना लंबा हो चुका है, लेकिन फिर आगे अगर हम भाग देंगे तो यही आएगा, 230769, 230769, यही बार बार आता रहेगा। जब बार बार आता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम मान लेंगे कि यह हमारा शांत नहीं है। शांत नहीं है तब क्या है, तो शांत नहीं है तो आवर्ती बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका, दशमलव प्रसार 0.230 769। क्योंकि यह बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि बार बार रिपीट कर रहा है। जब यह बार बार रिपीट कर रहा है तो यह शांत तो नहीं हो सकता, और कटा भी नहीं है पूरी तरह से, हमारा शेषफल शून्य नहीं आया है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, अशांत तो है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आवर्ती है। अशांत लेकिन आवर्ती। इंग्लिश में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, कहीं कहीं रिपीटिंग भी दिया रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। 2/11 दिया गया है। 2/11 को सबसे पहले इसको दशमलव के रूप में हमको लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए 2 को हम 11 से भाग करेंगे, 2 को 11 से भाग करेंगे। तो जब 2 को 11 से भाग देंगे तो 2 हमारा कम है तो हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जीरो उतार लेंगे। तो अब पढ़ेंगे जब पहाड़ा 20 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो 11 एकन्नम 11, फिर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया पीछे, एक जीरो हम उतार सकते हैं आराम से, तो 90 हो गया हमारा। फिर 11 अट्ठे 88। अब देख रहे हैं 2 आ गया हमारा शेषफल, चूंकि शुरू में भी हमारा 2 ही था, 2/11 था, फिर वही रूप ले लिया। तो फिर हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, 11 कन्नम 11, फिर 9 आ गया, जीरो करेंगे, 11 अट्ठे 88, फिर हमारा शेषफल 90 में से 88 को घटाएंगे, 2 आ गया। तो बार बार 2 जब आएगा शेषफल, तो हम वही प्रक्रिया बार बार करते रहेंगे, तो यह हमारा 0.181818 ऐसे आता रह जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.181818 ऐसे ऐसे आता रहेगा बार बार। तो बार बार जब आ रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब कि यह बार बार रिपीट कर रहा है, और बार बार रिपीट कर रहा है, और इसका भी शेषफल शून्य कभी नहीं आएगा। जब शून्य कभी नहीं आएगा तो इसका मतलब यह क्या है, अशांत है। यह क्या है, अशांत है। अशांत लेकिन रिपीट तो कर रहा है, अशांत लेकिन आवर्ती। तो इसको भी क्या करेंगे, कहेंगे अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। क्या हो गया,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है 329 बटे के रूप में 400 है। तो इसको सबसे पहले दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 329 को हम 400 से भाग देंगे। 329 को 400 से हम भाग देंगे। 329 जो है कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब जब हम 400 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, अब ये हो गया 3290, तो हमारा 8 बार में जाएगा। 8 बार में जाएगा, तो जब 8 बार में जाएगा तो यह हो जाएगा 3200। 3200, 3290 में से जब 3200 को हम घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो हमारा आ जाएगा 90। अब देखिए 90 आ गया, 90 जो है 400 से कम है, तो 90 400 से कम है तो हम दशमलव पहले से उतार चुके हैं, तो एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक जीरो ले लिए। अब फिर से पहाड़ा पढ़िए कि 900 से अधिक न जाए, तो 400 का 900 के करीब पहुंचने के लिए या बराबर पहुंचने के लिए 4 दूनी 8, 2 बार हम पढ़ेंगे तो 4 दूनी 800 हो गया। 900 में से 800 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 100। अब 100 जो है 400 से कम हो गया। फिर क्या करेंगे, हम एक जीरो उतारने के लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, तो एक जीरो हमने उतार लिया। फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 800, 1000 में से 800 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 200। 200 आ गया। अब 200 आ गया, फिर 200 हमारा कम हो गया, फिर हम एक जीरो उतार लेंगे, क्योंकि हमें एक जीरो उतारने के लिए हम फ्री हैं, तो एक जीरो हमने उतार लिया। अब फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 400 का जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी 2000 आ जाएगा। पूरी तरह से यह कट जा रहा है। कट जा रहा है इसका मतलब शांत हो गया। और भागफल के रूप में हमारा क्या आ गया, 0.8225, 0.8225। तो भागफल हमारा शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब शांत है, और शांत हो गया तो भाई शांत ही है। और भागफल कितना गया दशमलव प्रसार के रूप में हमारा, 0.8225। यह क्या हो गया हमारा आंसर। तो भिन्न हमारी कैसी हुई, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग, ठीक। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। तो जब हम भाग देते चले जाते हैं वह कटेगा ही नहीं, किस न तो कटेगा ना तो रिपीट करेगा, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर एक बार में न समझ में आया करे तो दोबारा देख लिया करिए। कमेंट में कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।